गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो हिंदी का पीरियड है उसमें हम 10वीं कक्षा का जो नीति के दोहे हैं जिसे रहीम जी द्वारा लिखा गया है वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये 4 दोहे रहीम जी के हमारे जो सिलेबस है उसमें हैं। इसकी हम सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से रहीम जी द्वारा लिखित नीति के दोहे में से लिया गया है, जिसमें रहीम जी ने ये बतलाने का पहला है जो दोहा, उसमें ये बतलाने का प्रयास किया गया है कि जब हमारे पास धन दौलत होता है तो बहुत प्रकार से हमारे मित्र बन जाते हैं। उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे कि कह रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत विप्त कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। संपत्ति होता है बेटा धन दौलत, बनत मैंने बनते हैं, विपत्ति मैंने मुसीबत, सांचे मैंने सच्चा, मीत मैंने मित्र। क्या कहते हैं रहीम जी कि कह रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होता है, जब हमारे पास संपत्ति होती है तो बहुत प्रकार से हमारे मित्र, हमारे रीति, हमारे संबंधी बहुत प्रकार से बन जाते हैं। हमारे सगे संबंधी बहुत प्रकार से हमारे मित्र हैं वो हमारे पास आते हैं कि विप्त कसौटी ज्यो कसे सोई साचे मीत। लेकिन वही सच्चा मित्र है जब हम पर कोई मुसीबत आती है, जब हम पर कोई विपत्ति आ जाती है तब वो हमारी सहायता करता है। वही हमारा सच्चा मीत, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाने के योग्य होता है। इसमें बेटा रहीम जी ने ये बतलाने का प्रयास किया है कि धन दौलत से तो हम बहुत से मित्र बना सकते हैं, लेकिन वही सच्चा मित्र है जो हमारे मुसीबत में काम आए। दूसरा है बेटा कि एक साधै सब सदै सब साधै सब जाए रहमन सींचे मूल को फूले फले अधाए। इसमें मूल का अर्थ होता है बेटा जड़, फले मैंने फल आते हैं जो वृक्षों पर, अध्याय मैंने तृप्त होना। इसमें रहीम जी बतला रहे हैं कि एक साधै सब सदै सब साधै सब जाए, कि हम एक ही ईश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए। सब साधै सब जाए, अगर हम अलग अलग प्रकार से भगवान को अपना याद करते हैं तो वो हमें किसी की भी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए एक सच्चे मन से ही हमें परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, एक ही आराध्य हमारा होना चाहिए। क्या कहते हैं रहीम जी कि रहमन सींचे मूल को फूले फले अधाए। रहीम जी कहते हैं कि जैसे हम पेड़ के जड़ को ही सींचते हैं, उसको ही पानी देते हैं और उस पर ही फल आते हैं जिसको हम पाकर तृप्त हो जाते हैं। तो तीसरा है बेटा हमारा कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पान कह रहीम पर काज हित संपत सजे सुजान। इसमें तरुवर होता है बेटा पेड़, सरवर होता है तालाब, प्रकाज होता है परोपकार और संचित होता है एकत्रित करना। क्या कहते हैं रहीम जी कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कि जैसे जो पेड़ है वह अपने फल नहीं खाता और जो सरोवर है वह अपना पानी आप नहीं पीता, उसी प्रकार रहीम जी कहते कह रहीम पर काज हित संपत सजे सुजान, कि जो सुजान है, जो अपना सज्जन व्यक्ति है, रहीम जी कहते हैं वो दूसरों के उपकार के लिए परकाज दूसरों के काम के लिए जो सुजान है, जो अच्छा व्यक्ति है, वो संपत्ति को इकट्ठी करके रखता है, एकत्रित करके रखता है ताकि मुसीबत के समय दूसरों को भलाई की जा सके। आखिरी है जो कि रहमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। लघु मैंने होता है बेटा छोटा, तलवार मैंने तलवार, कि रहमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीम जी इसमें ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर हमें छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए। जो बड़ा है उसको
अपना देखकर हम छोटे व्यक्ति से मित्रता ही नहीं करते, हम बड़ों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ पर किसकी उदाहरण दे रहे हैं कि जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार, कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार वो कार्य नहीं कर सकती। इस प्रकार रहीम जी ने बेटा इन सभी में यही बतलाने का प्रयास किया है कि मनुष्य को सदा जो पहला है, हमें संपत्ति है तो हमें मुसीबत के समय जो हमारा मित्र बने वही साथ आता है। और इसमें ये बतलाया गया है कि जहाँ पर सुई जो काम कर सकती है वहाँ पर वो काम तलवार नहीं कर सकती। इस प्रकार बेटा हमारा ये जो रहीम जी के दोहे थे नीति के, वो हमने आज पूरे कर लिए। जो हमारा अगला पीरियड होगा तो हम उसमें जो अगला पीरियड है उसमें हम वो जो दूसरा काम है वो कर लेंगे। धन्यवाद।